Hello, how are you student? Welcome. I am अल्पा परमार। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने 11th साइंस में हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा है। डेनियल सेल इज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने डेनियल सेल को वहाँ पे पढ़ा है, बट अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? ए डिवाइस यूज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। A device used to convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell। मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो सेल है वो गैल्वेनिक और वोल्टा दोनों ने मिलके बनाया है। तो इन सेल को सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, बट गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टा सेल भी कहते हैं। तो उन्होंने परफॉर्म किया था तो इस दोनों ने मिलकर बनाया। सो इस सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टा सेल भी बोलते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस सेल में होता क्या है, सबसे पहले हम देखें तो हमने जो 11th में पढ़ा था उसको रिवाइज करें, थोड़ा बहुत देखें, और ये हमें 11th में कर चुके हैं। और जो गैल्वेनी और वोल्टा ने जो देखा वो कि एक बीकर लिया है, उसमें ये कॉपर सल्फेट मैंने लिया है, बीकर में कॉपर सल्फेट लिया है और इसमें जिंक रखते हैं। तो ये जिंक है, जिंक की फॉइल या रोड जैसा थोड़ा सा रखते हैं जिंक। तो थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखाई देता है कि थोड़ी देर बाद हमें कुछ रिएक्शन दिखाई दे। रिएक्शन कुछ इस टाइप की थी जो हम 11th में कर चुके हैं। डेनियल सेल में कुछ इस टाइप की थी। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn गिव्स ZnSO4। यहाँ पे हमें ZnSO4 दिखाई देता है, और ये जिंक का इसके ऊपर कॉपर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, कॉपर के कंपोनेंट दिखाई देते। तो ये रिएक्शन हमें दिखाई दिया, ये हम 11th में कर चुके। इससे आगे अब हमें करना है। तो ये जो दिखाई दे, इसमें हम देखें ये रिएक्शन जो हमें दिखाई दे, इसमें हुई इस रिएक्शन, तो इसमें कॉपर है, कॉपर +2 है, SO4 -2 है। आयन देखें तो जिंक है तो Zn+2 है और SO4 -2 है। ये पूरी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाई देते हैं, दोनों होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उनको अगर हम ये SO4 -2 आयन दोनों जो नेगेटिव आयन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते तो उनको सेम रखते, उसको नहीं लेते। बट जो पॉजिटिव आयन में चेंजेस होते तो उनको ही सिर्फ हम लिखते। तो कॉपर का क्या हुआ, सबसे पहले कॉपर का लिखते। तो कॉपर है, कॉपर +2 है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए
और उनमें से कॉपर बने, ये हुआ रिएक्शन। और फिर जिंक का क्या हुआ, तो कि जिंक है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक +2 बन गए। तो ये दोनों रिएक्शन क्या हुई, तो कि दोनों हाफ रिएक्शन हुई। ये दोनों हाफ रिएक्शन को इस तरह से अलग अलग लिखते हैं, और पूरी रिएक्शन जो हम लिखे तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई दी, और ये हाफ रिएक्शन को लिखे तो ये, तो कॉपर जो है यहाँ पे उसका क्या हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और Zn ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखो ये रिएक्शन उन्होंने सिर्फ एक बीकर में देखा, बट उसको ऐसे ही बड़े पैमाने पे करे, या तो हम एनर्जी लेने के लिए, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए इसको यूज़ करें, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या कर सकते, तो इसको यूज़ करने के लिए मान लो एक जो बीकर में ही सारी रिएक्शन होते, इससे तो अच्छा हम अलग अलग करके देखें। तो गोल्वेनी और वोल्टा ने क्या किया, ये रिएक्शन जो चल रही थी उनको उन्होंने अलग अलग बीकर में लिया। जैसे कि एक बीकर है, ये दूसरा बीकर लिया, एक बीकर में उन्होंने जिंक लिया, और जिंक का ही सॉल्यूशन लिया हाफ, और एक में उन्होंने कॉपर लिया और कॉपर का ही सॉल्यूशन लिया। मतलब ये जिंक का रोड और जिंक का सॉल्यूशन ZnSO4, ये कॉपर का रोड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या होता है, तो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होता ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो कोई ले रहा है कोई दे रहा है, मतलब लूज भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसके साथ इसमें अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो मतलब करंट भी चेंजेस हो गए और करंट का भी चेंजेस होगा। फिर उन्होंने इन दोनों प्लेट को एक वायर से जोड़ दिया, मतलब कनेक्ट टू वायर दोनों रोड को। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिंक से कॉपर की साइड। जैसे जिंक है यहाँ पे देखे तो जिंक है, तो जिंक का उन्होंने थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने देखा कि ये जिंक की पूरी जो ये प्लेट है रोड है वो धीरे धीरे हाफ हो रही, मतलब यहाँ से कट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो ये जिंक जो रोड है उसमें से Zn+2 सॉल्यूशन में जा रहा है, उसके बीकर का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जा रहा है, और यहाँ पे धीरे कॉपर है यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, कॉपर का है वो ब्रॉड हो रहा है रोड, और ये कम हो रहा है। तो यहाँ Zn+2 बन रहा है जिंक में से, और बाकी के जो Zn में से Zn+2 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करे, तो लूज होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर में कॉपर +2 और SO4-2 है, तो यहाँ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, तो कॉपर में से कॉपर बन रहा है, तो कॉपर में से कॉपर बन के यहाँ पे फॉइल पे जमा हो रहा है, तो रोड ब्रॉड हो रहा है, और ये रोड है वो कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है मतलब करंट का फ्लो होगा, इसलिए उन्होंने बीच में वोल्टामीटर लगा दिया यहाँ पे एक। अब वोल्टामीटर लगा के उन्होंने फिर से देखा, ये पूरा रिएक्शन को उन्होंने नोटिस किया कैसे हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब जिंक में से Zn+ बन के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब जिंक से कॉपर में इलेक्ट्रॉन फ्लो और कॉपर से जिंक करंट फ्लो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। उन्होंने देखा ये करंट फ्लो,
बट उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि आफ्टर सम टाइम्स दिस रिएक्शन विल बी स्टॉप, मतलब थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप जैसी हो गई। वाई, क्यों ये रिएक्शन थोड़ी देर बाद स्टॉप हो गई? क्योंकि यहाँ पे Zn में से Zn+2 होता जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन है Zn और SO4 का सॉल्यूशन जो हमने रखा था वो बैलेंस किया हुआ था। तो यहाँ पे Zn और SO4 का जो सॉल्यूशन बैलेंस किया हुआ था, यहाँ पे अब सॉल्यूशन में Zn+2 बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव आयन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे सॉल्यूशन में से कॉपर में से कॉपर+2 बनता जा रहा है, तो कॉपर यहाँ पे जमा हो रहे हैं, मतलब इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पे SO4 बढ़ रहा है क्योंकि कम हो रहा है, कॉपर कम हो रहा है, तो SO4 ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे बैलेंस बिगड़ रहा है और धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स दिस रिएक्शन विल बी स्टॉप, मतलब थोड़ी देर बाद ईवी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो क्या करें कि अब हम रिएक्शन को तो कंटिन्यू करना ही है, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अभी तो हमें लेना है इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी लेना है। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे करें, बट हो क्यों रहा है, ऐसा स्टॉप क्यों हो गए? तो स्टॉप इसलिए हो गए कि यहाँ Zn+2 बढ़ रहा है। अब उन्होंने ऐसा सोचा कि यह पॉजिटिव आयन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन Zn+2 ने इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेबल है उनको मतलब देना, लूज करना बंद कर दिया। और यहाँ जो SO4-2 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव SO4-2 नेगेटिव, दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई। तो अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि अब यहाँ पे है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन अनबैलेंस हो गए। तो अब कुछ और अलग यूज़ करें। तो इससे पहले हम देख ले, थोड़ा बाकी रह गए इसमें, जो ये जिंक है Zn, जो इलेक्ट्रॉन मतलब Zn+2 बन रहा है, तो इसको हमने ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको एनोड कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एनोड और ये कैथोड बोलेंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्जेबल, दिस इज नेगेटिव चार्जेबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्जेबल एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्जेबल, और दिस इज रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें आगे, हम देखें तो अब कैसे करेंगे, तो इसको हम के कंटिन्यू तो हमें करना है, तो फिर से प्रैक्टिकल करते, थोड़ा चेंज करके कैसे करते कि वही करना है, बट अब थोड़ा और यूज़ करना है, मतलब वही हमने 2 बीकर ले लिए, दोनों बीकर में से एक में फिर से जिंक ले लिया, यहाँ पे फिर से कॉपर ले लिया हमने, जिंक में जिंक सल्फेट, टेक ए जिंक एंड जिंक सल्फेट ZnSO4। यहाँ पे देखें तो वही कॉपर लिया, कॉपर का रोड लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, वही एनोड कैथोड वही लिया। और यहाँ पे हम देखें तो फिर क्या चेंजेस किया, चेंजेस सिर्फ इतना किया कि यहाँ पे जो ये वायर से कनेक्ट थे वो तो कनेक्शन वैसा का वैसा ही रखा हमने, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्टिंग में वैसे ही जा रहा है, करंट का फ्लो वैसे ही उसके ऑपोजिट जा रहा था, बट यहाँ पे हमने यूज़ किया सॉल्ट ब्रिज को यूज़ किया। व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज वो है कि जो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का अनबैलेंस हो गया था, बैलेंस बिगड़ गया था, इसको वो बैलेंस करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ये रेड कलर की वो है, आप ट्यूब देख रहे हो,
जो यू शेप की है इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को यूज़ किया। सॉल्ट ब्रिज है वो ये रिएक्शन को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है और साथ में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करता है। तो सबसे पहले वो बैलेंस कैसे करता है ये सब देखे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है ये सबसे पहले देख ले। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में वो यूट्यूब की एक है वो कंटेन सॉल्यूशन ऑन एन inert electrons such as KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3 ऐसे सॉल्यूशन एट्सेट्रा को हम यूज़ करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है हम इनको ये यूट्यूब में फिल करते हैं। जब फिल करते हैं तो कैसे करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है इनको हम अगर या तो जेलेटिन में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको हीट करके फिर उसको फ्रीज़ करते तो बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करता, उसके बीच का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड भी नहीं और सॉलिड भी नहीं, ऐसा सॉल्यूशन रखते हैं बीच में और फिर इसको यहाँ पे फिल करते हैं। इसको यहाँ पे लिक्विड जंक्शन की तरह वो भी मैं समझाती हूँ कि लिक्विड जंक्शन क्या है ये सब। तो यहाँ पे उसको फिल करते हैं ये सब। तो ये जो क्या करता है, मान लो मैंने यहाँ पे KCl को फिल किया। KCl को जैसे फिल किया तो ये Cl है, यहाँ पे Zn+2 का पॉजिटिव आयन है और यहाँ SO4-2 का, तो Cl यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आयन K+ आएगा। तो K+ यहाँ आएगा तो K से यहाँ पे Cl आएगा तो ZnCl का बैलेंस रहेगा और यहाँ पे K2SO4 का बैलेंस रहेगा और इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करना यहाँ फिर से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो स्टॉप हो गया था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये सॉल्ट ब्रिज को ऐसे रखना है सॉल्यूशन के कि इसके दो जो ये पोल है, जो दोनों पोल है वो सॉल्यूशन में टच होने चाहिए, डूबने चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे उसको रखने हैं और इसका ये वर्क होता है सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और हमें करंट भी फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि सॉल्ट ब्रिज जो ये वर्क करता है ये तो हमने देख लिया, बट थोड़ा और भी वर्क देखे क्योंकि 2 मार्क्स में हम सॉल्ट ब्रिज का वर्क हमें एग्जाम में पूछते हैं। तो ये तो हमने ऐसे ही देख लिया कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, बट हम थोड़ा लिख के कर देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है तो फर्स्ट देखें, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट तो कंप्लीट करता है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फिर से न्यूट्रल करते दोनों तरफ, दोनों साइड एनोड और कैथोड टू सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते, फिर से कंट्रोल करते, न्यूट्रल करते। और थर्ड, टू प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, मान लो हमने 2 हाफ सेल अलग अलग नहीं लिए, दोनों ही एक में लिए,
दोनों एक मिले तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे। दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ बीच में सॉल्यूशन में दोनों कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट है वो उसी तरफ फ्लो नहीं करेंगे, फिर से हमारा मिक्सअप हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये लिक्विड लिक्विड जो मिक्सअप होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, इसलिए ये जंक्शन है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, जहाँ दोनों मिक्स हो जाते वो, तो उसको वो प्रिवेंट करते। तो ये उनका फंक्शन है। अब यूट्यूब जो हमने ली है, मतलब सॉल्ट ब्रिज लिया है, वो वर्क फिनिश हो गया हमारा। तो अब देखो, अब हमारा सेल क्या वर्क करेगा। हमारे सेल का वर्क हम देखें तो ये है जिंक और ये कॉपर। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर के पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम पूरे सेल का देखें, ईएमएफ देखें। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखें तो ई सेल, दिस इज नोन इज ई सेल। ई सेल को क्या लिखते हैं, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। चलो ई सेल में, और फिर यहाँ पे जंक्शन मैंने अभी कहा लिक्विड लिक्विड जंक्शन है हमारा, क्या है, प्रिवेंट करता है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ई जंक्शन बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसको लिखना नहीं होता है, उसको हम माइंड नहीं करते। बट कभी 1 मार्क्स में नीट में या जेई में पूछ सकते हैं कि ई जंक्शन क्या है, तो 0 आएगा यहाँ पे। तो ई सेल, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, जो हम हाफ लेते हैं, हाफ सेल का लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, तो ई एनोड प्लस ई कैथोड। यहाँ पे एनोड और कैथोड का क्या है, फिर से आगे देख लेते हैं। एनोड जिंक है, कैथोड कॉपर है। तो हमने जब हाफ सेल लिया Zn +2 का, तो हमें मिला 0.76 वोल्ट। और कॉपर का हाफ सेल लिया हमने, कॉपर +2 कॉपर का हमने लिया, तो 0.34 हमें मिला वोल्ट। ये हमें मिला ई, दिस इज ऐसे राइटिंग में हम लिखते ई। तो हम उसकी वैल्यू निकाले ई सेल की, तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू निकले तो क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, दोनों का क्या वो लेते हैं हाफ सेल। सो हमें क्या मिलेगा, 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड और कैथोड, ये मिला हमें एनोड और कैथोड। तो वैल्यू आएगी, ई सेल की वैल्यू आएगी 1.1 वाट, ये है। बट हमारी बुक में हम देखें या तो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ऑक्सीडेशन वैल्यू को हम माइंड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, हम ओनली रिडक्शन वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। हम रिडक्शन वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जब रिडक्शन वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये जो ऑक्सीडेशन वैल्यू है Zn की, जो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे, बस और कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम ऑक्सीडेशन वैल्यू, क्योंकि वो रिडक्शन वैल्यू से ऑपोजिट होती है, तो हम उसको ऑपोजिट मतलब प्लस की जगह हम माइनस लिख लें। तो ये जिंक की वैल्यू है वो हम माइनस ले लेंगे। तो हमारा अब ई सेल क्या आएगा, जब हम रिडक्शन वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड हम लिखते हैं, मतलब ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन लिखते हैं। जब हम रिडक्शन को पहले लिखेंगे तो हमारा ये जो वो चेंज हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पहले लिखेंगे, तो ये पीछे जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ई रिडक्शन क्या है हमारी वैल्यू, ई रिडक्शन वैल्यू है 0.34 वोल्ट, और माइनस ई पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या है, जिंक की है 0.76, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन वैल्यू है। तो हमारा ई 0.34 वोल्ट माइनस, ये माइनस ले लेंगे
क्योंकि ऑक्सीडेशन वोल्ट है, इसकी जगह हम माइनस रिडक्शन लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ई सेल मिलेगा हमें, ई सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो वही मिलेगा हमें। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्शन वैल्यू को ही कंसीडर किया है, और जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की वैल्यू और ऑक्सीडेशन की वैल्यू हम रिडक्शन के बेस पे लेते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, ई रिडक्शन। ई रिडक्शन ये जो लेते हैं ई रिडक्शन कैथोड, जो यहाँ पे कैथोड है वो कैथोड, ई रिडक्शन कैथोड। और ई ऑक्सीडेशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ई रिडक्शन एनोड। हम जब इक्वेशन लिखेंगे, ये तो हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स की, तो हम ये लिखेंगे ई रिडक्शन कैथोड और ई रिडक्शन एनोड। ऑक्सीडेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन एनोड, ये लिखेंगे। अब हम देखें कि पूरे वोल्ट अगर हमारा सेल वर्क करता है, अगर ई की वैल्यू सेल में, ई सेल की वैल्यू हमें, ई सेल की वैल्यू हमें 1.1 वोल्ट मिल रही है, मतलब आई धीरे धीरे ज़ीरो हो गया, मतलब करंट पास अब नहीं हो रहा है। हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के कंसिडर करते हुए ही हम जा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ई ज़ीरो हो रहे, बट ई सेल की वैल्यू हमें 1.1 से कम मिली, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फोर्स है वो जिंक से कॉपर की तरफ आएगा, करंट, और करंट है कॉपर की जिंक तरफ आएगा, ये कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक है वो डिसोल्व हो रहा है और कॉपर है वो डिपॉजिट हो रहा है, जो हमने अभी देखा वो। बट देखो ई सेल हमारा 1.1 से ज़्यादा आता है तो फ्लो और सब चेंज हो गया। तो हमारा फ्लो कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमारा कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा, और करंट फ्लो है हमारा जिंक से कॉपर की तरफ, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर डिसोल्व होगी और जिंक डिपॉजिट होंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा सेल वर्क करेगा, तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 ये 2 और ये 3, और उसका वर्क ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी। तो ये पूरा हमारा था इलेक्ट्रिकल सेल। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी डेफिनेशन, उस दिस नॉन इज गैल्वेनिक और वोल्टा कोर्स ही यही कोर्स है, दोनों सेम ही है। ये पूरा वर्क उन्होंने कैसे किया, यूट्यूब मतलब सोल्ट बीच कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शन जो है वो 2 मार्क्स में पूछी जाती है। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कैसे निकालते हैं, और ई सेल की वैल्यू अगर 1.1 है तो क्या वर्क होगा, 1.1 नहीं है तो क्या होगा, और ज़्यादा है कम है तो क्या होगा। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको पूरी अच्छे से समझो और उसको माइंड करो और लिखते जाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।